ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु के रूपांतरण का त्योहार मना रही है। जब प्रभु के रूपांतरण के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने प्रभु यीशु, मूसा, नबी एलियास, पेतरुस, याकूब, योहन का दृश्य उभर कर आता है। जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हो रहा था उस समय प्रभु यीशु का मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा, उसके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जब आज हम लोग प्रभु यीशु के रूपांतरण पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है। मूसा जो नियम का प्रतीक है, पिता ईश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत पर 10 नियम दिए और हम ख्रिस्त विश्वासी उस नियमों का पालन अभी तक कर रहे हैं। प्रभु यीशु के समय जब कभी भी फारिसी और सादुकी लोग प्रभु यीशु पर अटैक करना चाहते थे, उसको नीचा दिखाना चाहते थे, तो वे लोग मूसा के द्वारा कही गई बातें और मूसा के द्वारा दिए गए नियमों का उपयोग करते थे। नबी एलियास सभी नबियों में महान है, वह ईश्वर के शब्द और विश्वास का प्रतीक है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 14 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, लोग क्या कहते हैं मानव पुत्र के बारे में? तो उनके शिष्य कहते हैं, कुछ कहते हैं नबी एलियास। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु नबियों से भी महान है। वह नबी नहीं है, वह हमारा मुक्तिदाता है, हमें बचाने वाला है। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्त किया, वह हमारा मुक्तिदाता है। जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ उस समय प्रभु यीशु मूसा और नबी एलियास के साथ अपने दुख भोग के बारे में चर्चा किए। आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 तक लिया गया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु के बारे में अपने शिष्यों को बतलाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 12 में भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग के बारे में बताते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम लोग प्रभु यीशु के 3 शिष्यों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, याकूब, योहन और पेतरुस के बारे में, ये 3 शिष्य महत्वपूर्ण समय में प्रभु यीशु के साथ थे। प्रभु के रूपांतरण के समय जब प्रभु ने जेरुस की पुत्री को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उस समय गेत्सेमानी बारी में वे तीनों प्रभु के साथ थे। ये तीनों विशेष अवसरों पर प्रभु के साथ थे ताकि इन लोगों का विश्वास दृढ़ हो। और हम लोग देखते हैं पेतरुस जो है, पेतरुस को प्रभु ने स्वर्ग की कुंजी दी और योहन प्रभु का प्रिय शिष्य है और याकूब सभी शिष्यों में सबसे पहले शहीद हुए। इन तीनों शिष्यों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार निडरता के साथ किया, दृढ़ विश्वास के साथ किया। जब आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करते हैं, जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, उस समय ये तीनों शिष्य प्रभु को
करीब से जानने, उसका स्पर्श को अपने अंदर से महसूस किए, उन सबों को स्वर्ग का आनंद प्राप्त हुआ। इसीलिए पेतरुस उनसे कहते हैं, प्रभु से, प्रभु यहाँ पर होना कितना अच्छा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों ता बहनों, क्या हमने इस प्रकार का अनुभव अपने जीवन में कभी किया? क्या हमने स्वर्ग का अनुभव किया कि हम प्रभु के साथ हैं? अगर हम प्रभु के आज्ञाओं पर चलेंगे, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर उसके अनुरूप अपना जीवन बिताएंगे, तो हम भी उन तीनों शिष्यों के समान स्वर्ग का आनंद पा सकते हैं। अगर हम लोग प्रभु के वचनों पर चलकर, उसकी आज्ञाओं पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें भी वही वाणी सुनाई पड़ेगी जो वाणी प्रभु यीशु के बपतिस्मा और रूपांतरण के समय स्वर्ग से पिता ईश्वर ने कही। वही वाणी को हम भी अपने जीवन में सुनेंगे कि पिता हमसे कह रहा है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। आइए हम सब भी वही वाणी को सुनने की कोशिश करें कि प्रभु हमसे कह रहा है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु।